हिमालय की श्वेत चादर ओढ़ी पर्वत श्रृंखला के मध्य एक गुफा थी। वहां निवास करता था एक तपस्वी जिसका नाम था अरुण। वो शिव भक्ति में इतना लीन था कि समय का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वर्षों बीत गए, लेकिन उसकी तपस्या की धुन कम नहीं हुई। उसकी एक ही आकांक्षा थी, भोलेनाथ की एक झलक पाना। उसकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि देवलोक तक पहुंच गई। देवगण मुग्ध होकर इंद्र को बोले, देवराज, इस तपस्वी की भक्ति अद्भुत है। शिवजी को अवश्य ही प्रकट होना चाहिए। इंद्र ने ब्रह्मा जी से परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, समय आ गया है। शिवजी स्वयं ही प्रकट होंगे। कुछ दिनों बाद अरुण की तपस्या की चरम सीमा पर एक दिव्य प्रकाश हुआ। गुफा में शिवजी प्रकट हुए। अरुण की आंखें आश्चर्य और भक्ति से भर गईं। उसने शिवजी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अरुण, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मांग, क्या वरदान चाहता है? अरुण ने शीश झुकाकर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं संसार के दुखों को हर सकूं। शिवजी ने गंभीरता से कहा, शक्ति एक तलवार की तरह है अरुण। इसका सही उपयोग कल्याणकारी होता है, लेकिन गलत हाथ में यह विनाश का कारण बन सकती है। फिर भी मैं तुझे वो शक्ति देता हूं। अरुण ने आभार व्यक्त किया और शिवजी का आशीर्वाद लेकर गुफा से बाहर निकला। उसके पास अब एक दिव्य शक्ति थी जो उसे अद्भुत कार्य करने की क्षमता देती थी। उसने लोगों की सेवा में लग जाना शुरू किया, बीमारों को स्वस्थ किया, पीड़ितों को राहत दी। लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे। धीरे धीरे अरुण के मन में एक परिवर्तन होने लगा। शक्ति का अहंकार उसके मन में घर करने लगा। वह अपनी क्षमताओं को भगवान की देन भूलकर अपने ही गुण समझने लगा। लोग उसकी पूजा करने लगे तो उसका घमंड और बढ़ गया। देवगण चिंतित हो उठे। वे फिर से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उपाय केवल शिवजी ही जानते हैं। शिवजी ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक साधारण साधु का रूप धारण किया और अरुण की गुफा की ओर चल पड़े। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो अरुण ने उन्हें तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। साधु ने विनम्रता से कहा, महादेव के भक्त होकर भी इतना घमंड? ये शोभा नहीं देता। अरुण आग बबूला हो गया। उसने साधु पर हमला कर दिया, लेकिन साधु ने उसकी शक्ति को सहजता से विफल कर दिया। अरुण हैरान रह गया। उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन साधु अडिग रहा। साधु ने कहा, हे अरुण, ये शक्ति तुझे किसने दी है? क्या तू भूल गया है? घमंड का अंत विनाश होता है। अरुण के मन में एक झंझावात उठा। वह समझ गया था कि वह कितना गलत था। उसके घमंड का किला धराशायी हो गया। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगा। साधु ने उसे उठाया और कहा, शक्ति का उपयोग कल्याण के लिए करना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। अरुण ने अपनी गलती का पश्चाताप किया। उसने शिवजी की तपस्या फिर से शुरू की, इस बार अधिक मनोयोग से। उसकी आत्मा शुद्ध हो रही थी। अरुण की आत्मा में एक क्रांति हुई थी। वह अब समझ गया था कि शक्ति का असली स्वामी कौन है। उसके अंदर का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधु ने उसे उठाया और कहा, अरुण, अब तेरे पास दो रास्ते हैं। एक, अंधकार का रास्ता जो तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। दूसरा, प्रकाश का रास्ता जो तुझे मोक्ष तक पहुंचाएगा। अरुण ने निर्णय लिया। वो प्रकाश का मार्ग चुनेगा। उसने साधु से मार्गदर्शन मांगा। साधु ने कहा, शिवजी की कृपा से ही तूने ये समझा है। अब उनकी ही शरण में रहकर अपने पापों का प्रायश्चित कर। अरुण ने साधु के बताए अनुसार किया। वो वापस अपनी गुफा लौटा और फिर से तपस्या में लग गया। लेकिन इस बार उसकी तपस्या में एक नई गहराई थी। वो अब केवल शक्ति की नहीं, बल्कि ज्ञान की भी खोज कर रहा था। वर्षों बीत गए। अरुण का रूप बदल गया था। उसकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रही थीं। उसकी तपस्या की खबर पूरे संसार में फैल गई। लोग उससे आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। वो उनकी समस्याओं को सुनता, समझता और उन्हें समाधान का रास्ता दिखाता। एक दिन एक भयंकर राक्षस ने पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसका सामना करने से डर रहे थे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया और कहा, इस राक्षस का अंत केवल शिव भक्त ही कर सकता है। सभी की नजरें अरुण की ओर गईं। वे जानते थे कि उसके पास वह शक्ति है जो राक्षस का अंत कर सकती है। लेकिन अरुण ने कहा, मैं शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता।
मैं शांति और ज्ञान का मार्ग चुन चुका हूं। देवता निराश हो गए। लेकिन तभी एक आवाज सुनाई दी, डरो मत देवताओं। अरुण में शक्ति है, लेकिन उससे ज्यादा उसमें शांति है। वो इस राक्षस का अंत कर सकता है। यह आवाज शिवजी की थी। वे अदृश्य रूप में वहां उपस्थित थे। उनके आश्वासन से देवता उत्साहित हुए। अरुण ने भी शिवजी की आवाज सुनी। वो समझ गया कि उसे अपना कर्तव्य निभाना होगा। अरुण ने राक्षस का सामना किया। युद्ध शुरू हुआ। राक्षस की शक्ति अतुलनीय थी, लेकिन अरुण की शांति और ज्ञान उससे भी अधिक शक्तिशाली थे। अंततः अरुण ने अपनी बुद्धि और शक्ति का प्रयोग कर राक्षस का अंत कर दिया। देवता अरुण की जयकार करने लगे। पृथ्वी पर फिर से शांति आ गई। अरुण ने फिर से अपनी गुफा में वापसी की, लेकिन इस बार वह पहले से अधिक शांत और संतुष्ट था। उसने समझ लिया था कि शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका सही उपयोग। और इस तरह अरुण एक महान तपस्वी से एक महान योद्धा बन गया। लेकिन उसके भीतर का तपस्वी हमेशा जीवित रहा। वह लोगों की सेवा करता रहा, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहिए। अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि शांति और ज्ञान हमें सफलता की ओर। अरुण की तरह हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के।